नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन 7 तारीख में हुआ शादरा साउथ जोन के ऊपर। राजकुमार दिगान साहब से हमने बात की, उन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया क्योंकि बात करनी मुकेश वैद जी से बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि संस्थापक हैं ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के, जिस पोस्टर की वजह से इतना चर्चा हुआ और दिगान साहब ने जो है अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाई कोर कमेटी के अंदर। तो मुकेश वैद जी से जानने आया हूँ कि आखिर वजह क्या थी विरोध प्रदर्शन करने की ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा उस प्रदर्शन की 7 तारीख में जो शादरा साउथ जोन पे हुआ है। वैद जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले बात शुरू से शुरू करूंगा। 4 तारीख के अंदर वो पोस्टर शादरा साउथ जोन पे लगे। मेरी आपसे बात भी हुई, आपने मुझे ये कहा कि मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी यूनियन, इतना बड़ा नाम आज दिल्ली में जिसकी चर्चा है, और क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा चर्चा है क्योंकि आपने जितने भी भ्रष्टाचार के जितनी भी खबरें हो सकती थी आपने उन सबको वायरल किया है, आपने उन सबका खुलासा किया है, उन भ्रष्ट अधिकारियों को खुलासा किया है। लेकिन आपकी यूनियन का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी किस तरह से कर गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। सैफ़ी साहब, धन्यवाद कि आप समय समय पर हमारे जो चर्चाएं होती हैं, जो भी हमारा भ्रष्टाचार का मुहिम चल रही है, उसमें आप हमारा योगदान करते हो समय समय पर, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और जैसे अभी आपने भ्रष्टाचार के विषय में बताया, पूरी एमसीडी भ्रष्टाचार से भरी हुई है। अभी मैं बताऊंगा कि मेरे पास अभी अकाउंट्स का, लेखा विभाग का और शिक्षा विभाग का कोई केस आया है कि तनख्वाह मेरी बन रही है, मेरा नाम मुकेश वैद है, मेरा चेक दूसरे मुकेश के खाते में जा रहा। मेरे पास सबूत भी है इस चीज़ का। आज हम इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसे बात करनी, जैसा बीते दिन दिगान साहब ने अपना मुझे इंटरव्यू दिया, उसमें साफ साफ हम सब लोगों ने देखा है कि दिगान साहब ने कोर कमेटी से इस्तीफे का ऐलान किया है। तो मैं सिर्फ यही जानने आज आपके पास आया हूँ, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और आपकी यूनियन ने अपना विरोध जताया और उसका बहिष्कार करके आप वहाँ से आ गए, मैं उस पर आज आपकी बातें जानना चाहता हूँ। क्यों आपको वो विरोध करना पड़ा? सैफ़ी साहब, हम एक ट्रेड यूनियन चलाते हैं और ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जो एमसीडी के हमारे कर्मचारी हैं, हम उनकी लड़ाई को लड़ें, ना कि कोई किसी पार्टी का विरोध करें या किसी पार्टी के झंडे गाड़ें। हमारी 1.5-2 महीने पहले वीर सिंह दिगान साहब से बात हुई थी, उन्होंने मीटिंग ली थी कि हम संयुक्त मोर्चा बना करके सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। मैंने उसी दिन मना किया था कि सर, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, इसलिए अगर आप कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं, अगर उसमें कोई भी पार्टी का झंडा बैनर आएगा तो हम उस में साथ नहीं देंगे। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि नहीं, हम किसी भी पार्टी का बैनर लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन आज जो हमारे को इसका विरोध करना पड़ा, हम कर्मचारियों की समस्याओं के लिए लड़ रहे थे, सारे लोग यूनियन के इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो कर्मचारियों की लड़ाई ना करके राजनीति ही बना दी। 1 साल बाद चुनाव आ रहा है, कांग्रेस की जान निकली पड़ी है, कांग्रेस में बिल्कुल दम नहीं है, कांग्रेस को आज की डेट में कोई पूछ नहीं रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष भी, और वो देखो क्या बोलते हैं उसे, जहांगीरपुरी जय किशन विधायक जी, और वहाँ पर कर्मचारी कम थे। वहाँ पर जब प्रदेश अध्यक्ष कहीं आता है तो नेचुरल सी बात है कि सारी टीम इकट्ठी हो जाती है। तो वहाँ पर पूरी दिल्ली के लोग आए हुए थे, कर्मचारी तो 10, 20, 50 थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने एक अपना मैसेज देने के लिए, लोगों में अपनी एक पहचान बनाने के लिए, जब राजकुमार क्या बोलते हैं उनको, वीर सिंह दिगान जी अध्यक्ष थे उसके एक संस्था के, और ये एमएलए भी थे, 15 साल एमएलए रहे थे, कौन से कार्य किए गए? कोई कार्य नहीं किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब एमसीडी का बंटवारा हुआ था, 3 भागों में बांटी गई थी, तब ये विधायक थे और शीला दीक्षित की सरकार होती थी, तब इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। और ये उसी के कारण आज जो पतन हो रहा है एमसीडी का, ये उसी के कारण हो रहा। 3 दिल्लियों में बंटवाने के बाद 7-7, 8-8 महीने तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हुई। आज भी नॉर्थ दिल्ली में 5 महीने से वेतन नहीं मिला है कर्मचारियों का। ये सब शीला दीक्षित के देन है। शादरा एडीएमसी के अंदर उद्यान विभाग को भी 5 महीने से नहीं मिला है। उद्यान विभाग को भी नहीं मिला, से केवल सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर मिल रहा है। और आज तारीख हो गई है 7, अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है वेतन का। हमने परसों भी बात करी थी शुक्रवार को, उन्होंने कहा कि जी पैसा ही नहीं है। तो अभी पैसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, दुनिया भर का पैसा है एमसीडी में, दुनिया भर का पैसा है, लेकिन अफसरों की जेब के लिए पैसा है,
भ्रष्टाचार के लिए पैसा है, भ्रष्टाचार से पैसा कमाने के लिए पैसा है, कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। दुनिया भर की मशीनरियाँ खरीदी जा रही हैं, दुनिया भर के काम करे जा रहे हैं। सैफी साहब, आपको बताना चाहता हूँ कि 9,25,000 में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया। 9,25,000, 9,25,000 में तो दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे एमसीडी के कर्मचारी, अगर इनके विचारों की जो एरियर वगैरह रुके हुए हैं। कर्मचारी को भरपेट रोटी मिलेगी तभी तो कर्मचारी काम करेगा। कर्मचारी को एरियर रुके पड़े हैं 20-20 साल से, और अब नए नए फरमान पेश कर रहे हैं। एरियर की बात तो फिर भी दूर आती है, मेडिकल कैशलेस कार्ड जो बहुत ज़रूरी है हर किसी कर्मचारी के लिए, वो भी नहीं है। और आपने एक बात बहुत अच्छी याद दिला दी। आपको बताना चाहता हूँ इस भ्रष्ट एमसीडी के बारे में कि जब कर्मचारी रिटायर होता है सैफी साहब, तो 27,000 रुपये लेकर के उनका एक कैशलेस कार्ड दिया जाता। अभी एसएस रोशनलाल पारचा के यहाँ पर एक विजय नाम का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर पे काम करता है। उसके पिताजी की पिछले हफ्ते डेथ हो गई। वो हॉस्पिटल में एडमिट था, कैशलेस कार्ड दिखाया, भगा दिया, चल कोई कैशलेस कार्ड नहीं है। लेकिन वो एसएस के पास काम करता था, तो एसएस साहब ने ऊपर डीएचओ वगैरह को फ़ोन करा, हेल्थ में फ़ोन करा अधिकारियों को, तब जाकर उसको दीपक शांति मुकुंद हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। तो इतना भ्रष्टाचार है। 27,000 रुपये जब तुम कर्मचारी से ले रहे हो कैशलेस कार्ड के, तो फिर वो उसको जाकर एडमिट करना चाहिए। लेकिन सैफी साहब, इतना भ्रष्टाचार है, मैं आपको बता नहीं सकता कि भगवान मालिक है एमसीडी का, और ये बर्बादी के कगार पर खड़ी है एमसीडी। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी, लेकिन जानकारी अधूरी है थोड़ी सी। कैलाश कांगड़ा जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष हैं ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के, इसलिए बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो कर्मचारियों को जो दिल टूटा है या जो भी क्षति पहुँची है, जो विरोध प्रदर्शन यूनियन की तरफ से किया गया है, कांगड़ा जी से बात करनी बहुत ज़रूरी है। कांगड़ा जी, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी कर्मचारियों तक ये संदेश पहुँचाना, ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के बैनर तले आज कहीं ना कहीं कर्मचारियों का दिल टूटा है, क्या बताएं? सैफी जी, पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और कर्मचारियों का दिल आज एक पहली बार नहीं टूटा। कर्मचारियों का दिल तोड़ना तो अधिकारियों की आदत है, कर्मचारी का शोषण करना अधिकारियों की आदत है। जब एक सफाई कर्मचारी की यूनियन, ट्रेड यूनियन ने एक धरना या प्रदर्शन लगाया, तो कांग्रेस कमेटी में ऐसी क्या खलबली मच गई कि कांग्रेस पार्टी का खुद अपना कुछ वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष, सारे उपाध्यक्ष सब एक मंच हाईजैक कर लेते एक ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन का। हमने उनका, भाई मुकेश वैद्य जी हमारे संगठन के उपाध्यक्ष, वो संस्थापक हैं ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन के। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजकुमार धिंगान साहब हैं, जो कोर कमेटी में महामंत्री हैं। उन्होंने आज कोर कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। सिर्फ इसी वजह से हम बड़े नाराज़ हैं, संगठन बड़ा खफा है, भाई साहब बहुत नाराज़ हैं। संगठन हमारा, कर्मचारी की डिमांड हमारी, कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब था वहाँ आने का? कर्मचारी की मांग डिमांड लड़ेगा, उसका नेता लड़ेगा, उसके ट्रेड यूनियन के नीचे, उसके झंडे के नीचे उसका काम होगा। कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक या उसका परिवार का आदमी कॉरपोरेशन में है क्या? वो कौन पर कॉरपोरेशन का पेंशनर है? उसे क्या पता कितने सालों से पेंशन नहीं आई यहाँ पर। यहाँ पेंशन लागू होने के 4-4, 5-5 महीने तक पेंशन नहीं आ पाती। रिटायर होने के 2-2, 1.5 साल उनकी पेमेंट नहीं हो पाती। हमें पता है, हम ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, हम शादरा साउथ जोन में अध्यक्ष हैं, हमें पता है कि क्या परेशानी आती है। कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकारी या किसी का बच्चा वहाँ लगा हुआ कॉरपोरेशन में, मेरा कर्मचारी 20-20, 25-25 साल से सफ़र कर रहा है, कराओ ना कांग्रेस पार्टी उसका, वो उसे परमानेंट कराने का काम कराए। पर कुछ नहीं है, सीधा राजनीति षड्यंत्र है। कुछ लोग कांग्रेस से मिले हुए हैं, कांग्रेस के सामने बिकाऊ हैं, और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उन्होंने आज समाज को बांटने का काम किया हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ भाई, टिकट बहुत मिल जाएगा, समाज में इज्जत सबसे पहले है। आप समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, समाज को बांटने का काम आपने करा है। अगर कोई आदमी कहता है कि भाई ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन ने कुछ करा, तो ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन ने कांग्रेस पार्टी का विरोध करा है। उनके सामने उन्हें आईना दिखाया है कि भाई मुकेश वैद्य जी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों का शोषण कोई नहीं कर सकता, अधिकारी हो या कोई सी भी पार्टी हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन की तरफ से कि भाई साहब मुकेश वैद्य जी जैसे आदमी जब हमारे बीच हैं, इनका ऐसा जैसा नेतृत्व है, हम कॉरपोरेशन की ईंट से ईंट बजा देंगे, कॉरपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ा देंगे, रातों को सोने नहीं देंगे।
तो ये आज एक बहुत बड़ी जानकारी और पूरे आक्रोश में ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कर्मचारियों की जो मांग डिमांड उन पर क्षति पहुंची है। अभी मुकेश वैद्य जी ने बताया, हमने बीते दिन राजकुमार दिगान साहब से बात की, उन्होंने इस सब के चलते कर्मचारियों की हकों के चलते दिल्ली कोर कमेटी से इस्तीफा भी दिया। और हमने वीर सिंह दिगान साहब से भी बात भी की, काफ़ी सारे लोगों से बात की हमने। और दोस्तों इसी मुद्दे पर जो भी चर्चा होगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी पूरी ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम अपना फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।